सबसे पहले बात करेंगे G20 का रुतबा लॉकडाउन से फिजा। दिल्ली में G20 सम्मेलन को लेकर गहमा गहमी का माहौल है। राजधानी में G20 सम्मेलन की बड़े स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। दिल्ली पुलिस से लेकर नगर निगम तक शहर की व्यवस्था को बेहतर करने में जुटे हुए हैं। दिल्ली पुलिस ने राजधानी में विदेशी मेहमानों की सुरक्षा से लेकर ट्रैफिक तक के लिए पूरा प्लान तैयार कर लिया है, जिसके तहत आयोजन स्थल के आसपास बड़े दायरे में पाबंदियां लगाई गई हैं। देखें रिपोर्ट। दिल्ली में 8 से 10 सितंबर तक लॉकडाउन जैसे हालात रहेंगे। आपको बता दें कि G20 सम्मेलन के मद्देनजर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जा चुका है। नई दिल्ली में एरिया में बाहरी लोगों के प्रवेश पर पूरी तरह से रोक रहेगी। जैसे कि 9 और 10 सितंबर को होने वाले G20 समिट नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित किया जा रहा है। इसमें 20 सदस्य राष्ट्र, 9 अतिथि देश और 15 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि दिल्ली पहुंचेंगे। ये रास्ते पूरी तरह से बंद रहेंगे। दिल्ली को 3 जोन में बांटा गया। पहला कंट्रोल जोन 1, कंट्रोल जोन 2, कंट्रोल जोन 3। नई दिल्ली एरिया कंट्रोल जोन 1 में है। नई दिल्ली में 8 सितंबर की सुबह 5 बजे से 10 सितंबर की रात 12 बजे तक आवाजाही पर प्रतिबंध लागू रहेंगे। हालांकि इस क्षेत्र में रहने वाले लोग, सभी अधिकृत वाहन और सभी इमरजेंसी गाड़ियां नई दिल्ली में आ जा सकेंगे। जिन टूरिस्टों की नई दिल्ली के किसी होटल में बुकिंग होगी, उन्हें भी आने जाने में दिक्कत नहीं होगी। वहीं कंट्रोल जोन 2 में तिलक मार्ग, डब्ल्यू पॉइंट, ITO क्रॉसिंग, विकास मार्ग, बहादुर शाह जफर मार्ग, दिल्ली गेट, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, चमन लाल मार्ग, आसफ अली रोड, महाराजा रंजीत सिंह मार्ग, महात्मा गांधी मार्ग, रिंग रोड, IP फ्लाईओवर, शांतिवन चौक, हनुमान सेतु और सलीमगढ़ बाईपास इस जोन के दायरे में आएंगे। यहां 9 तारीख की रात 12 बजे से 10 तारीख की दोपहर 2 बजे तक आवाजाही बाधित होगी। दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन को देखते हुए जिले में पड़ने वाले बाजारों को बंद करने का नोटिफिकेशन जारी है। ऐसे में नई दिल्ली एरिया के सभी कॉमर्शियल संस्थान, मॉल्स और मार्केट आदि भी बंद रहेंगे। बता दें, कनॉट प्लेस भी नई दिल्ली एरिया में आता है। ऐसे में कनॉट प्लेस भी बंद रहेगा। इसके अलावा जनपद, पालिका बाजार, खान मार्केट, यशवंत पैलेस, बंगाली मार्केट, शंकर मार्केट, मोहन सिंह पैलेस, शहीद भगत सिंह पैलेस, मालचा मार्ग, गोल मार्केट जैसे कई छोटे बड़े बाजार में 3 दिनों तक दुकानें बंद रहेंगी। 3 दिन के दौरान दिल्ली मेट्रो पर कोई रोक नहीं होगा। हालांकि एहतियात के तौर पर नई दिल्ली एरिया में पड़ने वाले कुछ मेट्रो स्टेशन पर एंट्री और एग्जिट की सुविधा नहीं होगी। G20 की मेजबानी पूरा देश मेजबान है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा जिम्मेवारी मेरे दिल्ली के भाइयों बहनों की है, मेरे दिल्ली के नागरिकों की है। और इसलिए देश की साख पर रत्ती भर भी आंच न आए, ये हमारे दिल्ली को करके दिखाना है। देश की आन बान शान का झंडा ऊंचा करने का सौभाग्य मेरे दिल्ली के भाइयों बहनों के पास है। सुरक्षा इंतजामों के चलते 8 से 10 सितंबर के बीच सुप्रीम कोर्ट, खान मार्केट, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय जैसे कुछ मेट्रो स्टेशन को बंद रखा जा सकता है, लेकिन बाकी सारे मेट्रो स्टेशंस खुले रहेंगे और सभी लाइनों पर मेट्रो चलेंगी। समिट के दौरान सिर्फ नई दिल्ली के इलाके में केवल वेरीफाइड लोगों और गाड़ियों को ही आने जाने की इजाजत होगी। हालांकि प्रतिबंधित क्षेत्र में रहने वाले लोगों को नहीं रोका जाएगा। उनके आई कार्ड देकर आने जाने दिया जाएगा। जरूरी सामान की दुकान चलाने वालों को भी वेरीफाई करके एंट्री दी जाएगी। हमारे यहाँ भी अतिथि देवो भव के हमारे संस्कार है। हमारी तरफ से
जितना ज्यादा मान सम्मान स्वागत हम दुनिया को देंगे, वो सम्मान अपना बढ़ाने वाले हैं, हमारा गौरव बढ़ाने वाले हैं, हमारी साख बढ़ाने वाले हैं। और इसलिए सितंबर में 5 तारीख से लेकर के 15 तारीख तक बहुत सारी गतिविधियां यहां रहेगी। मैं दिल्ली वासियों से आने वाले दिनों में जो असुविधा होने वाली है उसकी क्षमा यात्रा आज ही कर लेता हूं। G20 समिट के मद्देनजर दिल्ली में 8 से 10 सितंबर तक सार्वजनिक अवकाश रहेगा। नोटिफिकेशन के अनुसार दिल्ली सरकार के सभी विभागों, कार्यालयों, संगठनों, उपक्रमों, वैधानिक निकायों, निगमों, बोर्ड और शैक्षणिक संस्थानों में 8 से 10 सितंबर तक सार्वजनिक अवकाश रहेगा। और मैं उनसे आग्रह करता हूं, ये मेहमान हम सबके हैं। हमें थोड़ी तकलीफ होगी, थोड़ी असुविधा होगी, ट्रैफिक की सारी व्यवस्थाएं बदल जाएगी, बहुत जगह पे हमें जाने से रोका जाएगा, लेकिन कुछ चीजें आवश्यक होती है और हम तो जानते हैं हम सबके प्रयासों से ये हमारा G20 समिट शानदार हो, रंग बिरंगा हो, हमारा पूरा दिल्ली रंग राग से भरा हुआ हो। ये काम दिल्ली के मेरे नागरिक भाई बहन करके दिखाएंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। इसके अलावा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सीमा में स्थित सभी प्राइवेट दफ्तर और शैक्षणिक और अन्य संस्थान भी इस दौरान बंद रहेंगे। जिन दफ्तरों में शनिवार और रविवार को छुट्टी रहती वो शुक्रवार को भी बंद रहेंगे। वहीं जिन दफ्तरों में केवल रविवार की छुट्टी होती है वो शुक्रवार शनिवार को दोनों दिन बंद रहेंगे। G20 समिट के लिए जो ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान तैयार किया गया है उसके अनुसार 7 तारीख की रात 12 बजे से नई दिल्ली एरिया समेत अन्य प्रतिबंधित या सुरक्षा घेरे वाली जगहों के आसपास ट्रैफिक नियम लागू कर दिया जाएगा। इस दौरान बॉर्डर से केवल आवश्यक वस्तुओं जैसे कि दूध और मिल्क प्रोडक्ट्स, सब्जियां, राशन का सामान, दवाइयां और पेट्रोलियम पदार्थ आदि लेकर आ रहे ट्रकों को ही एंट्री दी जाएगी। अन्य सामान ला रहे हैवी और मीडियम गुड्स व्हीकल्स को एंट्री नहीं मिलेगी। हालांकि दिल्ली के अंदर जो गाड़ियां हैं उन्हें दिल्ली से बाहर जाने दिया जाएगा। सिर्फ नई दिल्ली में 3 दिन तक क्लाउड सर्विसेज वाले डिलीवरी बॉयज की एंट्री भी प्रतिबंधित रहेगी। इसके अलावा नई दिल्ली में रहने वाले लोग ऑनलाइन कोई खाना या सामान भी नहीं मंगा सकेंगे। हालांकि बाकी दिल्ली में ऑनलाइन डिलीवरी या खाना मंगवाने पर किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं होगा। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।